हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है परिवहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन परिवहन का पहले अर्थ क्या होता है, इसका मैं आपको अर्थ समझा देता हूं। देखिए, जब कोई वस्तु एक जगह से चलकर दूसरे जगह में जाता है, यानी वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह जाना, इस क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों से स्कूल जाते हैं, अपने घर से हम लोग स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से अपने घर आते हैं। तो ये स्कूल जाने और स्कूल से घर आने की क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। लेकिन हम लोग आज जो परिवहन पढ़ेंगे, जीवों के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग के अंदर भी, जीवों के अंदर भी कुछ पदार्थ एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। तो ये एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का जाना परिवहन कहलाता है। तो ये परिवहन कैसे होता हमारे जीवों में, जीवों में परिवहन कैसे होता है, उसको मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग में भोजन का पाचन, जीवों में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से जीवों में भोजन का पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो आपका जवाब होगा, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में जो भोजन छोटी आंत में जो भोजन पचता है वो ग्लूकोज के रूप में रहता है, C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज। तो छोटी आंत में भोजन पचता है, वो ग्लूकोज के रूप में रहता है, C6H12O6 के रूप में रहता है। तो ये हो गया C6H12O6, यानी पचा हुआ भोजन। ठीक है। लेकिन ये भोजन छोटी आंत में पचता है। सिर्फ भोजन पच जाने से हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति तब होता है जब ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है। तो हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति कोशिका से होता है। हम लोग को जो ऊर्जा मिलता है वो कोशिका से होता है। देखिए, तो हम कह सकते हैं हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा निर्माण कर देता हूं, ऊर्जा निर्माण जो होता है, ये ऊर्जा निर्माण होता है कोशिका से। ऊर्जा निर्माण कहां से होता है? तो ऊर्जा निर्माण होता है कोशिका से। ऊर्जा निर्माण होता है कोशिका से। तो कोशिका से ऊर्जा निर्माण कैसे होता है, उसको भी ध्यान से समझिए। देखिए सर, ग्लूकोज C6H12O6 छोटी आंत में होता है, और इस छोटी आंत से ब्लड क्या करता है, ग्लूकोज को कोशिका के अंदर लेके आता है। C6H12O6 को कहां पे लेके आता है? कोशिका के अंदर लेके आता है। फिर ब्लड क्या करता है, फेफड़ा से, ब्लड क्या करता है, फेफड़ा से O2 को लेता है। फिर ये O2 को भी ये लेके आ जाता है कोशिका में, O2 को भी लेके आता है कोशिका में, और दोनों का ये होता है अभिक्रिया। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ये बनता है ऊर्जा, और साथ साथ में बनता है आपका जल H2O, और साथ में बनता है CO2। और ये कोशिका में CO2 हम लोग के लिए हानिकारक पदार्थ है, जिसको बोलते हैं अनुपयोगी पदार्थ।
अनुपयोगी पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ। ये अनुपयोगी पदार्थ को फिर क्या करता है, ब्लड इस CO2 को फिर फेफड़ा में ला करके छोड़ देता है शरीर से बाहर निकलने के लिए। तो ये जो क्रियाएं होती है, छोटी आंत से ग्लूकोज कोशिका में आया, फिर फेफड़ा से O2 कोशिका में आया और कोशिका में CO2 बना, फिर CO2 फेफड़ा में आया। तो इसी क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। अब इसको अच्छा से थोड़ा सा लिख लेते हैं। परिवहन का परिभाषा, परिवहन किसे कहते हैं, पहले सुनिए एक बार। उपयोगी पदार्थ को C6H12O6 हो गया उपयोगी। उपयोगी पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। उपयोगी पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। प्रत्येक का मतलब हमारे शरीर में कई कोशिकाएं हैं, एक कोशिका नहीं है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो बहुत सब कोशिका हम लोग के अंदर पाया जाता है। तो उपयोगी पदार्थ को, उपयोगी पदार्थ C6H12O6 भी है, उपयोगी पदार्थ O2 भी है। तो उपयोगी पदार्थ को कोशिका के, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका में बना अनुपयोगी अर्थात हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। गंतव्य स्थान फेफड़ा हो गया। गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। चलिए आपको हम लिख के दिखाते हैं परिवहन का परिभाषा। तो परिवहन का परिभाषा, परिवहन का परिभाषा होगा उपयोगी पदार्थ को, उपयोगी पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा कोशिका में बने अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालकर, कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन कहते हैं। ये आप परिवहन का परिभाषा दे सकते हैं। उपयोगी पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा कोशिका में बने अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज मतलब C6H12O6 O2, CO2 हार्मोन आदि पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है। हम लोग के शरीर में ग्लूकोज का भी परिवहन होता है। ग्लूकोज
छोटे आंत से कोशिका तक जाता है, फिर फेफड़ा से ऑक्सीजन कोशिका तक जाता है, फिर कोशिका में CO2 बनता है, फिर वो CO2 कोशिका से फेफड़ा तक आता है। और हार्मोन का भी एक जगह से दूसरे जगह परिवहन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे शरीर में O2, CO2, हार्मोन और ग्लूकोज जैसे पदार्थों का परिवहन होता है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में परिवहन का परिभाषा, जिससे आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अब इस परिवहन को और अच्छा से समझने के लिए आपको जीव के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग परिवहन जीवों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जीव के बारे में जानना पड़ेगा अच्छा तरीके से। जीव कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में आता है क्या क्या? देखिए, एक कोशिकीय जीव में आएगा, एक कोशिकीय जीव में आपका आ जाएगा अमीबा, अमीबा हो जाएगा। इसमें पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। इसमें अमीबा पैरामीशियम हो गया। इसमें युगलिना हो जाएगा, युगलिना हो जाएगा। इसमें क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ये सब हो गया अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास। ये सब हो गया एक कोशिकीय जीव। और भी होगा, मैंने इतना ही लिखा। उसके बाद एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल बहुकोशिकीय जीव, सरल बहुकोशिकीय जीव, सरल बहुकोशिकीय जीव। और एक हो गया जटिल बहुकोशिकीय जीव, जटिल बहुकोशिकीय जीव। तो सरल बहुकोशिकीय जीव में क्या क्या होगा उसको देखिए पहले, और जटिल बहुकोशिकीय जीव में क्या क्या होगा उसको देखते हैं। सरल बहुकोशिकीय जीव में आएगा हाइड्रा। ये हो गया हाइड्रा। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन सरल और छोटा है। उसके बाद आपका हो जाएगा शैवाल। शैवाल भी बहुकोशिकीय है, लेकिन ये सरल है और छोटा है। जटिल बहुकोशिकीय जीव में आ जाएगा मनुष्य, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, जो बड़े बड़े जीव हैं वो जटिल में आएगा। ठीक है, इसको बताने का मकसद ये है, हाइड्रा शैवाल और मनुष्य गाय, ये जो अमीबा और पैरामीशियम है, इन दोनों जीवों में, ये दोनों किस्मों के, एक कोशिकीय जीव हो या फिर सरल बहुकोशिकीय जीव हो, इसमें परिवहन विसरण क्रिया से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सरल बहुकोशिकीय जीव या फिर एक कोशिकीय जीव हो, इसमें विसरण क्रिया से परिवहन होता है, जिसको बोलते हैं इसमें डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है अभी मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य या फिर गाय आदि में परिवहन जो होता है, इसके लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र होता है, जिसे हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं।
ठीक है, अब समझते हैं विसरण का मतलब क्या होगा। देखिए, विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर स्रोत, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थों का जाना विसरण कहलाता है। निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का जाना विसरण कहलाता है। अब यहां पे एग्जांपल देखिए, जैसे ये हो गया किशमिश, ये हो गया एक किशमिश, ये है किशमिश, और इस किशमिश को मैंने क्या कर दिया, इस किशमिश को मैंने उठा के क्या कर दिया, एक गिलास पे डाल दिया। इस किशमिश को उठा के मैंने गिलास पे डाल दिया। तो आप जानते हैं पानी आपका हो गया, पानी हो गया यहां पे उच्च सांद्रता, पानी क्या हो गया, उच्च सांद्रता, और किशमिश के अंदर जो नमी है वो पानी से थोड़ा सा कम नमी होता है। तो पानी हो गया उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता, और किशमिश आएगा निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र, निम्न सांद्रता। तो ये बाल्टीन का पानी या फिर गिलास का पानी क्या करेगा, इस किशमिश के अंदर इन करेगा, किशमिश के अंदर क्या करेगा, इन करेगा, और किशमिश इस तरह से फूल जाएगा। तो ये स्वतः होता है, ये क्रिया के लिए कोई एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये पानी गिलास का खुद ब खुद इस किशमिश के अंदर इन कर जाता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का जाना विसरण कहलाता है। आप समझ गए विसरण का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। परिवहन दो प्रकार के होते हैं, परिवहन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिवहन पादप में परिवहन, और एक होता है जंतु में परिवहन, जंतु में परिवहन। तो पादप में परिवहन किससे होता है और जंतु में परिवहन के लिए कौन कौन सा अंग काम करता है। पादप में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक होता है। और जंतु के परिवहन के लिए रक्त होता है, यानी ब्लड, इसको ब्लड कहते हैं। एक होता है रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां मतलब जिसमें ब्लड बहता है, ये नस सब हो गया रक्त वाहिनियां। और एक होता है हृदय, जिसको हम दिल कहते हैं, यानी हार्ट। तो ये आपका हो गया जंतु में परिवहन, और एक हो गया पादप में परिवहन। ठीक है। क्या हो रहा है। अब यहां देखिए, ये जंतु में परिवहन और जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं संवहन उत्तक, संवहन उत्तक। और ये रक्त और रक्त वाहिनियां और हृदय, इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, या इसी को बोलते हैं हम लोग सिर्फ परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है। तो ये आपका हो गया परिवहन दो प्रकार के। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जाइलम किसे कहते हैं, फ्लोएम किसे कहते हैं,
रक्त क्या है, रक्त वाहिनियां क्या है, हृदय क्या है, जालम फलम में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने बताया परिवहन किसे कहते हैं, फिर मैं आपको बताया परिवहन हमारे शरीर में या फिर जीवों में कैसे होता है, फिर मैंने आपको यहाँ बताया परिवहन का परिभाषा बताया, फिर मैंने यहाँ बताया आपको जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास। सरल बहुकोशिकीय में आता हाइड्रा और शैवाल, और भी होगा इसमें। जटिल बहुकोशिकीय जीव में आता मनुष्य, गाय आदि। अगर आपको देखना है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रा, शैवाल, तो देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, इस सबको मैं दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये आपका हो गया, ये है युगलिना। ये क्या हो गया, ये है युगलिना। इसको बोलते हैं युग्निना, जो एक कोशिकीय जीव है। देख लीजिए अच्छा से, ये है युगलिना, जिसमें विसरण क्रिया से परिवहन होता है। विसरण क्रिया से इसमें परिवहन हो जाता है। दूसरा, और ये आपका है शैवाल। देखिए ये है शैवाल, जो बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन इसको कभी कभी एक कोशिकीय में गिना आता है। ठीक है, एक कोशिकीय भी होता है शैवाल और बहुकोशिकीय भी शैवाल होते हैं, लेकिन ये बहुकोशिकीय शैवाल है ना। देखिए ये तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो उसको पता होगा, इस तरह का देखिए हो, जो छोटा मोटा तालाब होता है, गड्ढा वगैरह में पानी जमा हुआ होता है, इस तरह के होते हैं ना ऊपर से। और यहाँ पे मुर्गी सब देखिए इसको खा भी रहा ना शैवाल को, तो ये भी शैवाल है, ये भी शैवाल है। तो बहुत किस्म के शैवाल होते हैं ना, इसमें भी परिवहन विसरण क्रिया से होता है। और ये है अमीबा। अमीबा में भी विसरण क्रिया से होता परिवहन। इसका आकार होता अनिश्चित, इसका आकार होता है अनिश्चित, इसका आकार बदलते रहता है ना। दूसरा, ये हो गया आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार होता है निश्चित, लेकिन ये भी एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी परिवहन विसरण क्रिया से ही होता है। और ये नेक्स्ट आपका है सर हाइड्रा। यह हाइड्रा आपका बहुकोशिकीय है, लेकिन इसमें परिवहन विसरण क्रिया से होता है। और ये आपका है, ये आपका क्लेमाइडोमोनास। ये भी एक कोशिकीय जीव है, जिसमें परिवहन विसरण क्रिया से संपन्न होता है। तो आपने फुल वीडियो वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।